Hello students, today we shall continue the chapter quadratic equations of class 10th mathematics. This is part 3. In this video lesson we shall solve a quadratic equation using quadratic formula. Quadratic formula की मदद से हम quadratic equation को कैसे solve कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि quadratic formula क्या होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। तो इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल इस फॉर्मेट की होती है: ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b, c all are real number. a, b, c all are real number. a is the coefficient of x square, x is the coefficient of x and c is the constant term. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि हमें डायरेक्ट याद है तो उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यह लिख देता हूँ: x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और यहाँ जो प्लस और माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो ऐसी x की दो वैल्यू हमें मिलेगी और दोनों जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कहलाएंगे। तो एक रूट आएगा सपोज अल्फा, दूसरा बीटा, तो अल्फा आ जाएगा सपोज प्लस लेने से और माइनस लेने से आ जाएगा दूसरा रूट बीटा। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं: माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ जो d है, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यदि हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें फॉर्मूला छोटा लिखना पड़ेगा, छोटा ही लिख सकते हैं, छोटे से काम चला सकते हैं। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और यहाँ b, a और c की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके लिखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम डायरेक्ट जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका होता है कि सबसे पहले हम d कैलकुलेट कर लें, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यदि हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मेट रहेगा। अब हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमने यहाँ ये नहीं देखा है कि इसकी डेरिवेशन क्या है, हम केवल इसको अप्लाई करना सीखेंगे। हाउ कैन वी अप्लाई to solve a particular quadratic equation or to find out the root of a quadratic equation। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यह है क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं: 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सी इक्वेशंस के लिए है वो लिख लेते हैं। ये इन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस तरह से लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं: x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ यदि हम कंपेयर करें इससे तो a की वैल्यू हो गई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज हियर 3 और कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू ये माइनस 5, तो वो b हो गया। और जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 हो रही है, कांस्टेंट टर्म 2 हो रही है, तो ये c हो गया। अब हम यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac सब वैल्यू एक साथ रिपोर्ट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस बी। तो पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं: माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसमें अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b की जगह हमें रखना है -5, तो b की जगह -5 रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा। माइनस ऑफ -5 यानी कि +5, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स ये -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यहाँ पर है 3 और c है यहाँ पर 2 और अपॉन में 2 टाइम्स a की वैल्यू यहाँ है 3, ये हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ x विल बी इक्वल टू, यहाँ हम इम्प्लाइज लगा सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये हो रहा है 25, ये हो रहा है 4 3 जा 12 2 जा 24, तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6। अब ये हो रहा है 5 प्लस माइनस, ये हो रहा है 25 माइनस 24 यानी 1 का रूट हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1/6 और दूसरा हो जाएगा 5 माइनस 1/6। यदि हम फर्दर सोल्व करते हैं तो 6/6 यानी 1 और दूसरा आ रहा है 4/6। 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3। तो x की दो वैल्यू हमें मिल गई 1 और 2/3। दीज आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लिए और उसके रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। एक वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 2/3। तो इसको हम चाहते तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि हम काम में लेते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल ABC आइडेंटिफाई करके उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको दोनों रूट्स की वैल्यू दे देगा। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करके किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो है यहाँ से नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करके फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम x ये आइडेंटिफाई करते हैं कि a क्या है। तो a तो इस x स्क्वायर कोफिशिएंट है जो यहाँ 1 है, b जो है यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4 है और c यहाँ पर 5 है। अब ये जब फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम नया नाम दे देते हैं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यदि हम नाम दे देते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d/2a। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इस फॉर्मूले को काम में लें। इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो हमें पहले d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू यहाँ रख दे 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये हो रहा है 16 माइनस 20, ये हो गया -4। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें यदि हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x विल बी इक्वल टू -b हो गया प्लस, पहले फॉर्मूला पुट कर देते हैं, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a और इसमें अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -b मीन्स -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d की वैल्यू आ रही है -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पर जो है -4 का रूट ये प्रॉब्लम कर रहा है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दिस इज नॉट अ रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर नहीं है। इट मीन्स एक तरह से देखा जाए तो ये रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि -4 का रूट निकलेगा नहीं, माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट होता नहीं है। तो इसका मतलब -4 का रूट निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशंस हमें दे रखी है, इस इक्वेशंस के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ये हम कहेंगे। क्योंकि इसमें यदि डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है
तो इसका मतलब हो गया कि उसके जो रूट्स है वो रियल नहीं होंगे, और यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरह से रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें, सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लें। और जैसा कि इसमें हमने डी कैलकुलेट किया था इस क्वेश्चन में, डी हम नेगेटिव आ गया, तो हम यहीं पर डायरेक्टली इसको बिना लिखे भी कह सकते थे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे रियल नंबर की फॉर्म में। तो हम कहेंगे दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। अब एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको वापस ले लेते हैं हम। ये जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने ले लिया है, और अब हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं ए कितना है। तो ए की वैल्यू यहाँ 2 है, बी की वैल्यू यहाँ -2√2 है, और सी की वैल्यू है 1 है। सबसे पहले हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू है b² - 4ac। तो b² मीन्स -2√2, इसका स्क्वायर करना है, और फिर -4 × a × c। तो ये करा 2 × 4, 4 × 8 हो गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो गया, -4 × 8 यानी कि 0 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल 0 हो रहा है। अब हम x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखते हैं -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ये हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो -2√2, और यह हो गया +- d मीन्स 0, और ये हो गया 2 × a मीन्स 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है 2√2 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि प्लस माइनस हट गया। तो पहला अगर प्लस लेने पर भी यही आएगा, और दूसरा माइनस लेने से भी यही आएगा, 2√2/4। +0 लिखें तब भी यही आएगा, +0 लिखें तब भी यही है, और -0 लिखें तब भी यह है। तो दो रूट्स दोनों के दोनों इक्वल है, और इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो ये 1/√2 हो जाएगा, और इसको भी लिख सकता हूँ 1/√2। तो इसके दोनों रूट्स यहाँ इक्वल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास दो रूट्स मिले, दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स थे। दूसरी में हमने देखा कि डी की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसमें कोई रियल रूट्स ही नहीं है। तीसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें डी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में बोथ द रूट्स आर इक्वल। तो ये भी कह सकते हैं कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट रूट्स आर इक्वल देन वी कैन डायरेक्टली राइट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 है, इसलिए यहाँ डी 0 रखते ही प्लस लेने से भी वही आंसर आ रहा है, माइनस लेने से भी वही आ रहा है। इट मीन्स बोथ द रूट्स आर इक्वल। अब एक इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x + 1/x इज इक्वल टू 3। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन यदि हम पहली इक्वेशन को लेते हैं, ये वाली इक्वेशन है, और यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस पहली इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे x/1, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम एलसीएम लेते हैं यहाँ x, और ये 1 से इसको डिवाइड किया तो x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x², और प्लस यहाँ पर x से डिवाइड किया तो 1 × 1 1 इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं 3/1। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। सिंस x इज़ नॉट 0 सो 1/x इज़ डिफाइन, इसलिए दिया हुआ है कि x इज़ नॉट 0। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है x² + 1 इज इक्वल टू 3x, और इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूँ x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम ए बी सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू तो 1, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके इसको सोल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, और इसमें b² की वैल्यू हो गई -3 का स्क्वायर -4 × a × c, ये हो रहा है 9 - 4 यानी कि 5। तो इसमें आ रहा है 5। नाउ x विल बी इक्वल टू -b ± √d डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो रहा है प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि b की जगह -3 पुट करेंगे, तो +3 ± √d हो गया ये अपॉन 2 × a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो यहाँ x की दो वैल्यू मिल रही है हमें, एक तो मिल रही है 3 + √5 डिवाइडेड बाई 2,
और दूसरी वैल्यू मिल रही है 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रही है यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर बाद में हम उसमें ABC को आइडेंटिफाई करते हैं, डी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उसके बाद आसानी से इसके रूट्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है, ये भी ठीक वैसा ही है, तो इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें भी हम जो है ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2। नाउ जब x से डिवाइड किया, इनका जो एलसीएम लिया वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, x से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया x माइनस 2 इंटू 1 किया तो x माइनस 2 ही है। फिर x माइनस 2 से डिवाइड किया तो x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस x इज इक्वल टू ये 3/1। और यहाँ x इज़ नॉट जीरो, क्योंकि अगर x जीरो होगा तो ये 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, और x 2 भी नहीं है, अगर 2 होता तो यहाँ 2 माइनस 2 जीरो हो जाता, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता। तो सिंस x इज़ नॉट जीरो एंड x इज़ नॉट 2, इसलिए ये टर्म्स डिफाइन है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये तो -2 डिवाइडेड बाई यहाँ हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया x² माइनस 2x इज इक्वल टू 3/1। मैं अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x², 3 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 6x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई किया -2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं a कितना है, b कितना है और c कितना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि b² माइनस 4ac है, और इसमें b की वैल्यू जैसे ही -6 रखूँगा तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू b, ये हो रहा है 36 माइनस 4 3 12 है, 2 24, 3 2 6 4 24, ये हो रहा है 12 है। तो यहाँ से d निकल चुका है, तो अब हम x लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ ये सारी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू -6 है तो ये 6 हो गया, प्लस माइनस रूट ये 12 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये सॉल्यूशन हो रहा है। और इसमें यदि मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2√3 डिवाइडेड बाई 6, और इसमें से यदि मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ये इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस पूरा ही ले लेते हैं, ये पूरा सॉल्यूशन उधर ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट में हमें केवल और केवल ये देखना है कि इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या आता है। तो यहाँ तक का रिजल्ट आया था, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये हो रहा है x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ रहा है 6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 6, ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, और ये 2 से 2 मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो जो x की वैल्यू है वो आ रही है 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। या तो ये भी लिखते हैं, या फिर इसको लिखने का तरीका होता है, या हम लिखें इस तरह से कि जो x की वैल्यू है वो या तो है 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3, या फिर है x3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दो इसके रूट्स हो गए हैं। तो इस तरह से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन थी वो ऐसी थी जो क्वाड्रेटिक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट, इस तरह से जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम किस तरह से अप्लाई करके डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वो आज हमने देखा, और किस किस तरह के सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं वो भी हमने देखा। कभी तो सॉल्यूशन हमें बिल्कुल सिंपल रेशनल नंबर मिल रहे हैं, और कभी कभी वो इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, कभी कभी रूट्स इक्वल आ रहे हैं, कभी कभी रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर जो रियल सॉल्यूशन है ही नहीं, इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस वी कैन ऑब्टेन while using quadratic formula while solving a quadratic equation. Thanks for watching this video.